एक राजा था, राजा की इच्छा हुई कि आज मतलब जो घोड़ा सजा, घुड़सवार से कहा कि घोड़ा कस दीजिए, मैं थोड़ा दिन भर के कार्य में बिजी रहता हूँ, तो थोड़ा जंगल जाकर के रिलैक्स होना चाहता हूँ। इसलिए शाम सुबह घूमने जाते थे राजा लोग, और आपको भी हमारे लिए। तो घोड़ा लेके कि मतलब बादशाह चला गया। अब बादशाह रास्ते में भूल गया, जंगल में घोड़े आखेट के चक्कर में, शिकार के चक्कर में, तो क्रीड़ा करते हैं राजा। पर अपन को हिंसा नहीं करनी, अपन को तो हर चीज का आनंद लेना है। पशुओं को भी देखो कितनी क्रीड़ा करते हैं, किलोल करते हैं, उनको भी नजर, उससे भी आनंद लो। वृक्ष कितने शांत है, कितनी अच्छी हाव हवा है, कितना सुंदर बनाया, तो इससे मन को आनंद लो। पर हम लोग नेगेटिव, हमें यही पता नहीं चलता कि यार कितना सुंदर बनाया, सूरज कितना अच्छा, कितना बढ़िया प्रकृति, पर हमारे तो कचरा इतना नेगेटिव घुसा है कि हमको ये प्रकृति का आनंद ही नहीं दिखता। तो वो बादशाह जो है वो प्यासा था, और उसने देखा एक पेड़ पे चढ़ कर के कहीं जल तो नहीं है, तो बुगला कहाँ उड़ रहा है। तो बुगले जहाँ वृक्ष होते हैं और जब जल होता है वहां उड़ते हैं। तो वो देखा पेड़ पे से तो के बुगले वहां है, तो वहां गया, तो वहां एक जैसे आपके पहले रेंट चलता था, चड़स चलते हैं, तो किसानों के पास यही था। वहां गए, घोड़ा साथ में था और आप घुड़सवार थे। बाकी पहले तो उन्होंने सोचा यार कि मेरा जानवर जो पशु है इससे प्रेम करता हूँ मैं, ये सेवा दे रहा है, इसको भी बेचारे को प्यास लग रही, तो इसको पहले पिलाओ, बाद में पिलाओ। ये मुखिया का धर्म है, कर्तव्य है। जैसे ही घोड़े को मतलब जो कहा किसान से, किसान उनके क्षेत्र में था, जागीरदार थे, राजा थे, तो किसान रेंट चला। किसान विवेकशील, विचारवान था, वो बार बार घोड़े को वो धोरे में कर रहे, तो वो चू चर की आवाज निकालता है रेंट, वो घटिया निकालेगा तो घोड़ा उसकी आवाज कभी सुनी नहीं, तो घोड़ा का मन जो है तो विचलित हुआ कि ये पता नहीं क्या है, जो भयभीत होकर मतलब पानी नहीं पिए और वो बार बार चाबुक मारे और उसमें करे। भावावेश में, भावुकता में विचार तो किया नहीं कि घोड़ा क्यों मतलब चमक रहा है। ऐसे ही हमारी बुद्धि है कि हम विचार नहीं करते और तुरंत तर्क वितर्क करते हैं, सामने वाले को विचार ही नहीं करते, अपनी सुनाते रहते हैं। तो उन्होंने अपने कहा कि किसान तू मुझे नहीं जानता, मैं राजा हूं यहाँ का, तू मेरी मतलब जो है रियासत में रहता है, अरे तू मुझे पहचान। हाँ हुकुम जानता हूं, पर नहीं, तो फिर नहीं सुनी उसने राजा को अहंकार। उनने परवर कुछ नहीं, मेरा घोड़ा प्यासा है, 3 बार कहा। उन्होंने कहा प्रभु ये घोड़ा प्यासा आपका इसलिए है क्योंकि ये चूचर की आवाज से चमक रहा है, अगर मैं चूचर बंद कर दूंगा तो पानी आना बंद हो जाएगा, मेरा लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा और तुम्हारा घोड़ा और तुम भी प्यासे रहोगे। तो भैया संसार में ये चूचर, पत्नी बिकेगी, लुगाई बिकेगी, छोरा छोरी बिकेगा, अच्छा बुरा भी आएगा, ये चूचर तो चलेगी, पर गुरु पकड़ लेना मजबूती से, गुरु कर ले, गुरु की बाहें पकड़, और गुरु से प्रेम करोगे तो पकड़ी पकड़ाई है गुरु के पास। गुरु को आदेश मत देना, गुरु से आप जुड़ो और गुरु से इतना प्यार करो कि वो प्रसन्न हो जाए। कोई भक्त या कोई संत प्रसन्न हो जाए, कोई भी जीव प्रसन्न हो जाए, ऐसा आपसे तन से, वाणी से, मन से अच्छे विचार और भाव रखो, और मन में भाव होंगे तो वाणी अच्छी बोलोगे, और वाणी अच्छी बोलोगे तो क्रिया अच्छी होगी। कहाँ से आओगे? आप ये कह दो कोई भी कि माया और ब्रह्म मतलब खत्म हो जाए, तो ये शरीर और माया का तो खेल मेरे दाता ने रखा है, जड़ और चेतन जीव है, और वो तीसरा व्यक्ति कोई और है जिसको आपको पहचानना है, वो है परमपिता परमात्मा, वो है सत्य पुरुष, जिसमें आपकी सुरत और निरत और नाम उससे जुड़ेगी। जब उसका एहसास होगा, जब ये जीतने में माया कुछ नहीं कर पाएगी, ये भ्रम दूर हो जाए। माया तू क्या नैना चमकावे, तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे। कबीर किसको कहा? ये काया का जो तेज है, काया वीर कबीर, कक्का से काया बनी, बब्बा बना शरीर, और रर्रा सब में रम रहा, फिर स्वयं आप कबीर। कबीर को समझो, कबीर कहीं गया नहीं। कबीर के जो
सूत्र हैं उनको किसी महापुरुष ने साक्षात्कार करो। रामायण गलत नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है चेतन अविनाशी है, इसने जड़ और चेतन पराशक्ति जीव है, इससे ये ओमकार के द्वारा ये सृष्टि रची है। ये आपका काया रची हुई है, आप तो यहाँ आओ शरीर में, सही। इस शरीर को समझो, परमात्मा कहीं नहीं है। जितने भी ज्ञानी ध्यानी हुए हैं सबका एक ही लक्ष्य है कि दूर दूर मत जा रे मनवा, दूर दूर मत जा। हमारे धारकुंडी सरकार के बाबा सरस्वत्यानंद सुनाया करते कि दूर दूर, सुनाना संत जी। हमने कहा हम क्या सुनाए भाई, तो उन्होंने कहा आप ही सुनाओ, अच्छा लगता है कि दूर दूर मत जा रे मनवा। इस मन से बात करो भावना में कि क्या दौड़ रहा है इधर उधर। अब मैं समझ गया कि मेरा सतगुरु, मेरा परमात्मा मेरे साथ है और हर पल वो दूर होता ही नहीं है। पर अब तेरी नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मन में क्या, मस्तिष्क में क्या आ रहा है। मन छोड़ो, मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आप जो मस्तिष्क में कल्पना तरंगे आती हैं वो सुनते हो दिन भर। आपकी बच्ची ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कोई अभाव महसूस हो गया, आप सीधा मतलब वहां से यहाँ आओगे, बाकी सत्संग में जरूर आओगे, बाकी विचार चित्त आपका शांत नहीं होगा जब तक तुम मतलब जो है तो कोई बात नहीं, बाकी एकदम नहीं झटकेगा। आप ध्यान लगा के सुनोगे तो यहाँ सबको छोड़ आओ। क्या कहती है रामायण सत्संग में गुरुवाणी कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि नियज्ञ समान। आप इतने पैर चल करके यहाँ आए हो और सत्संग हो रहा है, इसका कई गुना फल है कोटान कोट। माया तू क्या नैना चमकावे, माया क्या है बच्चे, माया नहीं है। उनकी वाणी पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बेचारे वो तो परिस्थिति है, वो उनकी जगह सही कह रही है। वो पत्नी आपसे कहेगी, बच्ची आपसे कहेगी, वो अवस्था छोटी सी है, बाकी आप कंट्रोल में रहो। आप, मेरी भी आदत, क्रोध आ जाता तो अभ्यास था, माता पिता के संस्कार और यहाँ का संस्कार, और हमको चोट लगती है अहंकार को। जब पत्नी जब अभाव में अगर आती है तो वो ये कि था ना काहे करो बस जी, मैं वो परीक्षा है। अरे बुरा भला सबका सुन लीजिए, भागना नहीं। बाकी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, आपको अपने पावर लेने के लिए सत्संग में आ गए, भजन में फिर सत्संग से सूत्र मिलेगा, और अटूट श्रद्धा और विश्वास जगाओ कि परमात्मा क्या नहीं करेगा। परमात्मा को सब याद है, उसको आगे से आगे व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ये कहा कि परमात्मा आपकी डोरी संभाल लेता है, और तुम में विश्वास अविश्वास घुसा कि परमात्मा कहता है कि अभी तो इसको जरूरत ही नहीं है, अब मेरी माया ही जाने इसके बाद। भगवान का क्या। एक बार एक राधे नाम का ब्राह्मण, हमने सुना है संतों के मुंह से, बाकी मेन चीज तो वो एग्जाम है। अब वो राधे नाम का ब्राह्मण वृंदावन से द्वारका पर चले गए। अब वो तो सीधा जय श्री कृष्णम जय श्री कृष्णम जय श्री कृष्णम, रात दिन पागल ही हो गए, पागल कहने लगे। इधर तो क्या हुआ कि राधे को 12 साल हो गए वृंदावन भूमि में आए, रात दिन एक ही काम, जय श्री कृष्णम शरणम जय श्री कृष्णम शरणम जय श्री। भूखा प्यासा कोई खिला दे तो खा ले, बाकी एक ही लगन भागा भागा फिर। पर राम जी को तो सब याद। तो द्वारकाधीश मतलब लेटे हुए थे, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। तो रुक्मणी चरण सेवा में थी, उन्होंने कहा कि जब चोट लगी तो वहां एक बच्चों ने पत्थर मारे, और पत्थर मारते उनके जो तो गिर पड़े, रक्त निकल आया। रक्त निकलते ही मतलब बेचारे मतलब मूर्छित हुए एक क्षण के लिए। तो भगवान तो हृदय में है, वहाँ तुरंत मतलब जो तो कहीं पीताम्बर गिर रहा है, कहीं मुकुट गिर रहा है, और सीधे भागे। तो वहां से संकल्प किया कि मेरे भक्त को अकारण मतलब संसार वाले मार रहे हैं, और वो मुझे नहीं छोड़। ये मायावी लोग देखो। पर जैसे ही चौखट तक गए तो रुक्मणी समझ नहीं पाई कि ये कारण क्या है कि इनका कहीं पीताम्बर गिर रहा है, कहीं मोर मुकुट, सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त होकर एकदम भागे शयन कक्ष से। और उधर इतना सा संकल्प गया कि वो बालक जो था ब्राह्मण वो उठा, और उठ करके उसने देखा कि वो संकल्प आ गया परमात्मा का हृदय में, वहां से पावर आ गया परमात्मा का। और उसने एक पत्थर उठाया, पत्थर यूं करा कि वो सारे बच्चे भाग गए। भगवान ने कहा अब मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भक्त मेरी आत्मशक्ति में पहुंच गई, अब वो खुद अपनी रक्षा कर लेगा। ये है परमात्मा का क्रिया। हम लोगों के लिए ये ऐसी क्रिया करते हैं संत।
ताकि हमको शिक्षा मिले। में कई उतार चढ़ाव, तो अब समझ में आया कि एक आदमी होता है कि प्रतिकूल घटना को नॉर्मल में हंसते हंसते गुजार देता है। उसको पता लग गई कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक मन की सोच है, आता रहता जाता रहता, ज्यादा कम, ये प्रकृति का नियम है, हो रहा है। पर दुखी नहीं होता, हम दुखी होते हैं। पैसा नहीं हुआ तो दुखी, आटा नहीं है तो दुखी, कोई घटना आ गई, बीमार हो गए तो दुखी, और ज्यादा उसको बीमारी को बढ़ा रहे हैं, मस्तिष्क को खराब करके हमारी बॉडी को और खराब कर रहे हैं। क्योंकि समय का कोई महापुरुष भगवान नहीं मिले आपको। भगवान गुरु है, वेद गुरु भगवान है, वेद वाणी भगवान है, सत्संग भगवान का रूप है, गीता भगवान का रूप है, रामायण भगवान का रूप है। ये त्यागने योग्य नहीं।